ठीक है, लो। अरसलान को लेते जाइए, अरसलान को लेते जाइए। तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने फेसबुक पेज ब्राइट क्लासेस मरवन में। तो कल हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमिति का फार्मूला, ठीक है, और कुछ उसके बेसिक मैथ। और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के बुक से त्रिकोणमिति के 8.1, 8.2 और 8.3 जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग आज त्रिकोणमिति के मैथ को देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव से जुड़ जाएं, और जो लोग भी लाइव से जुड़े हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव से जुड़ जाएं। जल्दी से लाइव से जुड़ जाए सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए जो लोग भी लाइव से जुड़े हैं इस लाइव को शेयर कर दें सबसे पहले, और लाइव को शेयर करने के बाद क्लास को पूरा देखें, अंततः देखें। सभी लोगों का बेहतर क्लास जाएगा आज का। और कमेंट भी करें आप लोग, अगर आवाज़ साफ साफ जा रही तो सभी लोग कमेंट में हाँ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास बिना समय को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 8.1 के बारे में, जो एनसीईआरटी के प्रश्न होंगे। लगभग प्रश्न जो पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में एनसीईआरटी से पूछा जाता है। फार्मूला क्लास कल मैंने दे दिया था, और आज जो देने वाला हूँ सब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले 8.1 में एक आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। जैसे AB का मान दिया हुआ है 24, BC का मान दिया हुआ है 7, ठीक। और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान निकाले। 1 नंबर में आपका कह रहा है sin A इंटू cos A। 2 नंबर में आपका कह रहा है sin C इंटू नहीं कमा cos C, ठीक। आज का जो क्लास है आपका क्लास नंबर 2 है, ठीक है, क्लास नंबर 2 है। चलिए इस तरह के मैथ को जब बनाना हो, इस तरह के जो प्रश्न को बनाना है, तो सबसे पहले जो आपका काम क्या करना है कि जिसका मान दिया उसको लिखेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, मतलब कि कोण B पे कितना 90 डिग्री। AB का मान है आपका 24। उसके बाद कह रहा प्रश्न में BC का मान 7 है। निम्नलिखित का मान ज्ञात किया। आपके सामने नजर आ रहा है कि AB का मान दिया हुआ, BC का मान दिया, मतलब कि AC का नहीं दिया है, ठीक। तो AC का निकालना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र।
तो AC निकालना है तो AC बराबर फार्मूला क्या होगा, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। तो H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता था, या AC बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए लिखते हैं, AB का मान कितना आपका 24, तो 24 का स्क्वायर। देखिए A से B के बीच में जो AB का मान, B से C के बीच में जो BC का मान, प्लस BC का मान 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब कि 24 से 24 पे गुना 576, 7 का स्क्वायर 49, टोटल जोड़ने पे आपका होता है 625। 625 का निकलता है आपका 25। ठीक, ये आपका हो चुका है 25। जो भी बच्चे लाइव को देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कॉपी अपने सामने लेकर बैठे। ठीक है, एक नंबर में आपका कह रहा था कि साइन ए, साइन का फॉर्मूला था आपका P/H। तो कल मैंने बताया था कल के क्लास में कि जब A बोलता है तो थीटा कहाँ बनता है, A पर, तो P उसके सामने वाला। P का मान कितना है आपके सामने 7, H का मान जानते हैं हम लोग, कभी बदलता नहीं है 25। 2 नंबर में कह रहा है cos A, तो A के लिए जब P ये है तो B कितना हो जाएगा आपका 24, इसका मान 25। चलिए 3 नंबर में कह रहा है साइन C, तो जब C बोले तो थीटा ठीक C के सामने बनेगा, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा। तो P का मान कितना, P का मान 24, H का मान कितना 25। 4 नंबर में कह रहा है cos C, तो C के लिए जब P ये वाला होगा तो B जस्ट नीचे वाला, क्योंकि H तो हमेशा यही रहता है, H हमारा हमेशा यही रहता है, H कभी चेंज नहीं होता है। तो B का मान कितना हो गया आपका, B का मान 7, H का मान 25। तो इसी के साथ जो है हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 को देखा, और प्रश्न संख्या 1 जो है हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखेंगे अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को। तो जो भी बच्चे लाइव से नहीं जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों को लाइव से जोड़ने का कोशिश करें आप लोग, और इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दें, जल्दी से शेयर करें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका कह रहा है कि आकृति का अर्थ होता है तस्वीर। एक तस्वीर इस तरह का बनाया गया है आपके बुक में, एक हमारा है P, दूसरा है Q, तीसरा है R। ठीक, Q आपका इस तरह है, ये आपका 12 है, आपका क्या है 13। ठीक, तो समझ लिए Q खाली है, और कह रहा है tan P माइनस cot R का मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले PQ दिया है, QR दिया, मतलब PR दिया है, QR निकालना है। तो QR बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, √100 PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PR का अर्थ कितना होता है, मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, माइनस PQ का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो कितना बच गया आपका 25। 25 का निकलता है 5। tan थीटा फार्मूला आपका क्या होता है P/B, माइनस कॉट का फार्मूला क्या होता है B/P। अब जिस तरह ABC होता है कोण में थीटा में, साइन A, साइन C, साइन B, इसी तरह आपका tan A, tan B, तो tan P भी होता है। तो P जब बोल रहा है तो P पे थीटा बनेगा। ठीक है, तो P के लिए P का मान कितना है 5, और B का मान कितना है तो 12। H हमेशा हमारा यही रहता है, याद रखिएगा। अब फिर बोल रहा है यहाँ पर क्या बोला है, देखिए यहाँ पे आपका R बोल रहा है, तो R जब बोले तो थीटा कहाँ बनेगा, R के जस्ट सामने, तो R के सामने वाला आपका P हो गया। लेकिन हमको P का मान नहीं लिखना, B का लिखना है। तो जब P ये वाला हो गया तो B कौन है 5, अभी 12, 12 और 12 के सम के तो कितना हो गया आपका 12, 12 कम 12 तो 5 कम 5,
12 कम 12 तो 5 कम 5, 5 से 5 का 0/12, तो 12 से 0 भाग के तो 0। आपका आंसर आ चुका है। ये जो प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 2 था, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 जो हमारा है इसमें कह रहा है sin a बराबर 3/4, तो cos a तथा tan a का मान निकाले। चलिए इसको बनाते हैं हल। मान जिसका दिया उसको लिखेंगे। sin a बराबर 3/4, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, हम लोग जानते हैं, कल के क्लास में देखे भी थे। तो जब p और h दिया हुआ, मतलब p, b और h, p और h दिया हुआ तो b गायब है, तो b का फॉर्मूला क्या होगा, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h का वैल्यू कितना आपके सामने देख लीजिए, h का मान 4, 4 का स्क्वायर माइनस p का मान 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो आपका बच गया 7। तो हम लोग कह सकते हैं कि p का मान कितना है, p का मान आपका हो गया 3, b का मान कितना है, तो b का मान हम लोगों ने निकाला √7। चलिए h का मान कितना है, तो h का मान कितना आपके सामने 4, ठीक है। सबसे पहला नंबर में कहा था cos a, तो cos a का फॉर्मूला था b/h, ठीक है। तो b का मान कितना बाबू, तो देख सकते हैं b का मान हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला है √7, तो √7। h का मान कितना है 4। 2 नंबर में कह रहा है tan a p/b, p का मान कितना है 3 और b का मान कितना है √7। इसी के साथ जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 15 cot a बराबर 8, ठीक है। तो sin a तथा sec a का मान निकाले। sin a तथा sec a का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जिस तरह हम लोगों ने 1, 2 को बनाया है, 3 को बनाया है, इसी तरह जो हम लोग 4 को भी बनाएंगे। चलिए तो जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में अटैच कर सकते हैं जो मैंने अभी पढ़ाया। चलिए लिखते हैं सबसे पहले हल। लिखेंगे 15 cot a बराबर 8, फिर लिखेंगे cot a बराबर 8/15। a से लेके z तक के किसी भी लेटर्स के साथ में, अक्षर के साथ में अगर कोई भी संख्या हो तो हमेशा जो है बराबर के अगला साइड जाता है तो बटा में जाता है, बाई में जाता है, भाग में जाता है, हम कह सकते हैं। तो भाग में भेज दिए हैं। अब जानेंगे cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। तो b और p जब दिया हुआ है तो गायब क्या है आपका, b और p दिया तो h गायब है। चलिए h का फॉर्मूला निकाल लेंगे किधर भी। h का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम आपको पहले भी बताए थे कि h जो होता है सबसे बड़ा का निकालने के लिए क्या होता है, दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो h का फॉर्मूला होता है p² + b²। अब जानेंगे कि p² + b², p का मान कितना है, तो p का मान है आपका 15 का स्क्वायर, b का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना आपका 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो आपका 289 का निकलता है आपका 17, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 289 का निकलता है आपका 17। तो लिखते हैं सब मानों को सामने सामने। p का मान आपका 15, b का मान है 8 और h का मान हम लोगों ने निकाला 17, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे पहले नंबर में कह रहा है निकालने के लिए sin a का फॉर्मूला होता है p/h। इसमें त्रिभुज हम लोग इसलिए नहीं बना रहे हैं कि सब a बोल रहा है तो a ही बोल रहा है, सब a है। अगर c बोला है तो सब c है। अगर वही a बोले फिर c बोले तो क्या करना होगा कि त्रिभुज बना के बनाना होगा, ठीक है। तो a के लिए p का मान 15, h का मान कितना 17। 2 नंबर में क्या कह रहा है sec a h/b, फार्मूला होता है आपका h का मान कितना 17, b का मान कितना 8। 3 नंबर में देख सकते हैं, मान लेते कह दे tan a थोड़ा सा, तो tan का फार्मूला था p/b।
पी का मान कितना है 15, बी का मान कितना है 8। इस तरह जो हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी में कह दे, अगर मान लेते हैं 1 - 10 स्क्वायर ए, तो क्या करेंगे 1 - 10 का फॉर्मूला पी बटा बी का स्क्वायर। 1 - पी का मान कितना है बाबू, तो पी का मान हम लोगों ने देखा कि 15 है। ठीक है, और बी का मान कितना है तो 8 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 - 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 बटा 1। 1 और 64 का सम 64, 64 कम 64 तो 64, 64 कम 64 तो 225 कम 225, घटाएंगे अब 225 में से आप 64 को घटाइए 1 16, मतलब कि माइनस में 161 बटा में 64। इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करें। ये प्रश्न जो हम अपने मन से लिखे थे, ठीक है, खुद से लिखे थे आप लोग को समझाने के लिए। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में हाँ कर दे जल्दी से। जिन लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट में हाँ करें। ये जो प्रश्न था आपका, प्रश्न संख्या 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कह सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है, देखिए क्या कह रहा है। तो 5 नंबर में कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करें। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, मतलब कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सबको निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हल। यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। सेक का फॉर्मूला था आपका h बटा में b। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं p, यहाँ पे लिख देते हैं b और यहाँ पे लिख देते हैं h। h का मान 13, ठीक है, b का मान 12, तो गैप क्या आपका p। तो p का फार्मूला क्या होता है, छोटा वाला जब फार्मूला लगते हैं तो सबसे बड़का में से घटाते हैं, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो आपका बचेगा 25, 25 का निकलेगा 5। और अन्य सभी बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन का, साइन थीटा क्या होता है बाबू p बटा h। आपके सामने p का मान 5, h का मान 13। 2 नंबर कॉस थीटा क्या होता है b बटा h, b का मान कितना है 12, h का मान 13। 3 नंबर टेन थीटा, टेन थीटा फॉर्मूला था p बटा b, p का मान कितना है तो 5, b का मान कितना है 12। 4 नंबर देखते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है फॉर्मूला h बटा p, h का मान 13, p का मान 5। इसके बाद आपका होता है सेक थीटा h बटा b, तो h का मान 13, b का मान 12। उसके बाद आपका होता है कॉट थीटा, कॉट का फॉर्मूला था b बटा p, b का मान 12 और p का मान 5। तो इसी के साथ जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, और 10 के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 11 में। इसके बाद जो हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यू कोण है,
जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। मतलब कि सिद्ध करके बताना है कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक, एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, ए, ठीक, सी, बी। यहाँ पर बी इसलिए नहीं रखें क्योंकि आपका ए और बी बोल रहा है क्या, न्यूकोण है, मतलब वहाँ पे कोण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो कोण आपका बनता नहीं, इसलिए हम लोग ए और बी इधर कर दिए। चलिए यहाँ पे कोण बनाएंगे, दूसरा कोण आपका यहाँ पे बनेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। बाबू कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो बी बटा एच। कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच। अब देखेंगे ए के लिए पी कौन हुआ, तो ये वाला है, तो बी का मान क्या होगा आपका ए सी हो गया। और एच जो हमारा हमेशा यही रहता है, एच हमारा क्या हो गया ए बी। अब देखिए यहाँ पे बोला बी, तो बी के लिए हमारा पी ये हो गया, तो बी कौन हो गया बी सी। और एच हमारा क्या है ए बी। ठीक, ए बी से ए बी खत्म, तो ए सी बराबर क्या आपका बी सी। ए सी, ए सी पर क्या कोण बनता है ए, तो लिखेंगे अतः कोण ए। बी सी, बी सी पे कोण क्या बनता है बी, कोण बी। अतः कोण ए बराबर कोण बी, क्या होगा आपका प्रूफ। तो ये जो प्रश्न था आपका बहुत ही आसान था, बच्चे फंस जाते हैं। देखिए कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो दिया है, हम लोग जानते हैं कि कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस का फार्मूला बी बटा एच, कॉस का फार्मूला बी बटा एच। हम लोगों ने त्रिभुज जो बनाया है ए सी बी, इसलिए क्योंकि न्यून कौन बोल रहा था, कोण हम लोग का यहाँ पर तो 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ पर नहीं बन सकता है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इधर बनाना होगा। ठीक है, कोण इधर बनाना है, इसलिए ए बी इसको मान लिए। अब ए के लिए पी हमारा ये है, तो बी हमारा ए सी, तो ए सी लिखे हैं। और बी के लिए पी हमारा ये है, तो बी क्या है बी सी, तो बी सी लिख दें। ठीक है, और एच तो हमारा ए बी ही था, ए बी से भी खत्म ए सी। ए सी में हमारा ए पर थीटा बना है, आई मीन कोण बना है, तो कोण हो गया। और बी सी में हमारा बी पर कोण बना है, तो कोण बी हो गया। अतः हम लोग कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, बटा में, बटा मतलब बाय में हम लोग कह सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉट थीटा मान दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट का फार्मूला होता है आपका बी बटा पी, गैप क्या आपका एच, एच का फार्मूला क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाबू पी का मान कितना है, तो पी का मान 8, तो 8 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपका कितना होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा √113। 113 जो है निकलता नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना है कि 113 जो हमारा है किसी का वर्गमूल नहीं होता है। 113 क्या है, किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाएंगे जब, तो समझेंगे कि आपका 113 जो है कभी भी निकलता नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, फार्मूला डालते हैं। 1 प्लस साइन का फार्मूला होता है पी बटा एच, 1 माइनस साइन का फार्मूला होता है पी बटा एच बटा 1 प्लस कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच, 1 माइनस कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा है 1 प्लस पी बटा एच, यहाँ पर 1 माइनस पी बटा एच, यहाँ पर जो 1 प्लस बी बटा एच और यहाँ पर 1 माइनस बी बटा एच, मतलब कह सकते हैं पूरा सेम है, चिन्ह अलग अलग है। तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब पहला वाला, ए का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान पी बटा एच, तो पी बटा एच का स्क्वायर। इसी तरह 1 का स्क्वायर माइनस बी बटा एच का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग मान को डालेंगे। जो लोग भी लाइव से जुड़े हुए हैं, पहले सबसे पहले फेसबुक पेज को लाइक कर दें
उसके बाद क्या है, वीडियो को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। अब देखते हैं यहाँ पर एक है तो एक माइनस पी का मान कितना, पी का मान देखेंगे, पी का मान कितना है 8, इसका मान निकाले हम लोग 113। ठीक, तो एक का स्क्वायर इधर इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान तो 7 फिर रूट 113 का स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक का स्क्वायर के तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर के तो 64 बटा में कितना, रूट का स्क्वायर के तो रूट आपका खत्म बटा में। इसी तरह एक का स्क्वायर के तो 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं आगे, एक का स्क्वायर के तो 1 जिसके बटा में कुछ, जिसके बटा में 1 माइनस 8 का स्क्वायर के तो 64 और रूट का स्क्वायर के तो रूट खत्म 113। इसी तरह एक का स्क्वायर के तो 1 बटा में 1, 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का सम के तो क्या बोलते हैं स्क्वायर के तो 113 हो गया। अब जस्ट सामने सामने भी कर सकते हैं, चाहे नीचे भी कर सकते हैं। 113 और 1 का एलसीएम करेंगे 113, फिर बटा ये वाला, फिर ये दोनों करते हैं 113 और 1 का एलसीएम करते 113, 1 के पारा में 113, 113 बार में 113 से 113 खत्म तो 64, 1 के पारा में 113, 113 बार में 113 से 13 खत्म तो क्या हो गया आपका 49। देखिए 113 से 113 क्या हो गया खत्म। अब 113 में से 64 घटा तो कितना बच गया 49, और 113 में से 49 घटा कितना बच गया आपका 64, और आपका यही आंसर था 49 बटा 64। इसी में क्वेश्चन है कॉट थीटा का स्क्वायर, शायद कह नहीं सकते हैं कंफर्म, देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान कितना, देखिए कॉट का मान है 7/8, 7/8 स्क्वायर बोला था स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ चुका है दूसरा नंबर का। ठीक, इसको और भी तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको यही प्रश्न बनाना होगा, इसी तरह से बनाना होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 3 cot A बराबर 4। तो जांच करके बताना है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A, फिर बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। जांच करके बताना है कि दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ का मान जो है बराबर आता है या नहीं, सत्य आता है या नहीं। तो इसको बनाने के लिए आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं, चाहे तो आप दोनों को एक साथ में बना सकते हैं, चाहे तो आप LHS को अलग और RHS को अलग करके बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। लिखें हम लोग हल, यहाँ पे लिखेंगे cot A बराबर कितना 4/3। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P होता है। सभी लोग देखिए एक एक फार्मूला को, कॉट का फार्मूला क्या होता है B/P। अब देखिए कि इसमें गायब क्या है आपका, इसमें गायब क्या है आपका। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो गायब है H गायब है। H का फार्मूला क्या होता है तो P² प्लस B²। P का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है आपका 25, 25 का निकलता है आपका 5। तो हम लोगों ने क्या देखा कि B और P दिया था, हम लोगों ने निकाला उससे H। अब इधर में सबसे पहले हम लोग अलग अलग करके निकालते हैं LHS। 1 माइनस tan का फॉर्मूला था P/B का स्क्वायर। इसी तरह जिसमें स्क्वायर बोलो उसी में करना, 1 प्लस tan का फॉर्मूला था P/B का स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस P का वैल्यू कितना है तो हम लोग जाना 3, B का वैल्यू कितना है 4, स्क्वायर बोला स्क्वायर करते हैं। इसी तरह 1 प्लस P का वैल्यू है 3, B का वैल्यू है 4, स्क्वायर बोला था स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 बाई 1
बटा में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, इसका एलसीएम करते हैं जस्ट सामने। 1 और 16 का एलसीएम 16, ये बटा का बटा, फिर 1 और 16 का एलसीएम तो 16, 1 के पारा में 16, 16 बार में तो 16, 16 कम 16 तो 9 कम 9, 1 के पारा में 16, 16 बार में 16 कम 16 तो 9 कम 9। देखिए 16 से 16 खत्म, अब 16 में से 9 गया तो आपका बच गया 7, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 25। पहला साइड आपका आ गया, LHS का मान आया है 7/25। अब चलते हैं हम लोग RHS से। RHS में कह रहा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको LHS RHS का मतलब नहीं पता है, तो LHS का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष से। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, मतलब कि दायां पक्ष से। ठीक है, चलिए cos का फॉर्मूला था B/H, तो B/H का स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला था P/H, P/H का स्क्वायर। ठीक, B का मान कितना आप देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर निकाल के रख देते हैं। P का मान आपका है 3, B का मान है आपका 4, और H का मान हम लोगों ने निकाला है 5। ये 3 मानों के जरिए मैथ को सॉल्व करना है। B का मान लिखना है तो B का मान हो गया 4, H का मान 5 तो स्क्वायर, माइनस B का मान कितना है 3, H का मान कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बटा में 25, 3 का स्क्वायर 9 बटा में 25। अब देखिए कि 25 और 25 कर सकते तो 25, 25 कम 25 तो 16 कम 16, 25 कम 25 तो 9 कम 9, 25 में से 9 हो गया तो कितना बच गया आपका 7, और बटा में कितना हो गया आपका 25। अब देखिए दोनों तरफ का बराबर आ गया, तो लास्ट में लिख देना अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसी के साथ जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। सभी प्रश्न को यहीं पर हम लोग कंप्लीट करके जाएंगे, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहें और संपूर्ण रूप से अपने क्लास को कंप्लीट करें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। अब और आसानी से आप अपने क्लास को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को क्या क्या देखना है देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका कह रहा है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B क्या है, समकोण है। त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। समकोण मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कि जिसमें दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। एक नंबर में आपका कह रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। चलिए हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर A बोल रहा है, तो थीटा क्या बनाएंगे आप, जस्ट A के सामने। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, तो P का मान आपका थीटा के जस्ट सामने वाला, क्योंकि A बोल रहा है तो P का मान 1, B का मान कितना हो गया आपका 3। H निकालना है, तो H का फॉर्मूला होता है √100p² प्लस p²। इसको हम लोग पाइथागोरस सूत्र कहते हैं। P का मान कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर, और B का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर की तो 1 हो गया, √3 का स्क्वायर का रूट का स्क्वायर करते रूट खत्म, 3 का स्क्वायर, 3 कितना हो गया आपका 4। देखिए
ये ख़त्म। 4 का निकलता है आपका 2, ये आपका निकल गया 2। सबसे पहले जानेंगे कि साइन का फार्मूला पी बटा एच, इंटू का मीन्स गुना, कॉस का फार्मूला बी बटा एच, प्लस कॉस का फार्मूला क्या था बी बटा एच, साइन का फार्मूला था पी बटा एच। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए ए बोल रहा है, तो ए के लिए थीटा यहाँ, तो पी का मान कितना 1, और एच जो हमारा हमेशा ये रहता है, तो इसका मान 2 गुने सी बोल रहा है, तो सी पे थीटा बनाएंगे, तो सी पे थीटा बनाए तो आपका क्या हो गया, पी का मान कितना है √3, लेकिन हमको लिखना है बी का मान, तो पी का मान जब ये है तो बी तो हमारा 1 हो जाएगा और एच हमारा 2, प्लस ए के लिए बी का मान, तो ए के लिए पी हमारा ये है तो बी का मान कितना हो गया आपका √3, और एच तो हमेशा 2 ही है। इसी तरह सी के लिए पी का मान √3, एच का मान 2, मल्टीप्लाई कीजिए 1 से 1 में 1, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 9 का निकलता 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 कम 4 एल्सियम करते हैं, 4 का मान 4, 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 कम 2, मतलब 2 गुने 2 कितना हो गया आपका 4, 4 कम 4 तो आपका 1 कम 1, 4 कम 4 तो 3 कम 3, 3 एक जोड़ेंगे तो 4, बटा में कितना 4, 4 से 4 कट गया आपका कितना एक बार में। मतलब कि ये पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, 9 का 1 का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, 9 का 2 है, 2 नंबर में आपका कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos का फार्मूला था b बटा एच गुने b बटा एच, माइनस साइन का फार्मूला p बटा एच गुने p बटा एच। ठीक है, अब a के लिए हमको b का मान लिखना है, तो a के लिए जस्ट सामने वाला p है तो b का मान कितना आपका √3, और h का मान कितना है 2 गुने c के लिए b का मान, तो c के लिए जस्ट सामने वाला p हुआ तो b का मान कितना है 1, h का मान कितना 2, माइनस a के लिए p का मान, तो a के लिए p का मान जस्ट सामने वाला 1, और h का मान कितना है बाबू 2 गुने c के लिए p का मान, तो c के लिए p का मान कितना √3, h का मान 2, √3 से 1 में √3, 2 दूना 4, माइनस 1 से √3 में कितना हो गया √3, 2 दूना 4। अब देखिए 4 और 4 का एल्सियम 4, 4 कम 4 तो √3 कम √3, 4 कम 4 तो √3 कम √3। ठीक है, अब √3 से √3 खत्म, तो आपका 0 बटा में 4, 4 से 0 भाग के तो आपका कितना हो गया 0। तो इसी के साथ जो है हम लोगों ने कितना नंबर देखा, क्वेश्चन नंबर 9 का 1, 2 देखा। अब एक क्वेश्चन और बच चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को भी। तो जल्दी से जो लोग भी लाइव से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि नए नए बच्चे अगर जुड़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे जिसका कंप्लीट हो सकता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो, लेकिन आपके आसपास के बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो लोग मोबाइल में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो मोबाइल में देख भी सकते हैं, देखने से ही कुछ कंप्लीट हो जाए, उसका भला हो जाए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। 9 नंबर था 8.1 का, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले रेस कर लेते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक, जिसमें कह रहा है कि त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज बनाने के लिए कह रहा है, त्रिभुज PQR जिसका Q समकोण है, Q आपका समकोण है 90 डिग्री, और कह रहा है कि P और R अब प्लस QR, इसको जोड़कर आपका है 25 सेंटीमीटर, और PQ का मान जो आपका दिया हुआ 5, P से लेकर Q का मान कितना दिया हुआ 5, और ये दोनों को जोड़कर 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। PR बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या 25, अब प्लस में QR इधर आता है आपका माइनस में QR। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। हम चाहे तो PR को भी इधर भेज सकते हैं, चाहे तो QR को भेज सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो PR
के बराबर है 25 माइनस क्यू आर, मतलब कि पी आर का मान कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर। ठीक, दो चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से। फार्मूला क्या होता है आपका पाइथागोरस सूत्र? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। लंब का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। और आधार का मान कुछ नहीं मतलब क्यू आर, यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए समझना इस चीज़ों को कि कैसे बनाते हैं। 25 माइनस क्यू आर मतलब कि एक चर मान और एक अचर मान हो, अगर जोड़ में स्क्वायर हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस में स्क्वायर हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब पहला वाला ए है, दूसरा वाला क्या हो गया आपका बी स्क्वायर। ठीक, चलिए इधर देख लेते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले ए का मान है आपका, ये आपका बी का मान है। ए स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस 2 ए बी, 2 ए का मान 25 इंटू बी का मान क्या, बी का मान क्यू आर। ठीक, 25 का स्क्वायर होता है बाबू 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर कहते क्यू आर स्क्वायर, और 25 दूना 50 क्यू आर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे 25 का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान है 25 इंटू बी का मान है क्यू आर। ठीक है, बराबर। ये आपको समझाने के लिए लिखे थे यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 है, क्यू आर का स्क्वायर कितना आपका क्या हो गया क्यू आर का स्क्वायर ही रहने दो। क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर खत्म, क्योंकि बराबर के दोनों साइड सेम संख्या सेम चिन्ह रहता है तो आपका क्या होता है कट जाता है। ठीक है, तो सेम संख्या सेम चिन्ह रहता है तो कट गया, क्योंकि क्यू आर का स्क्वायर प्लस में इधर आता है माइनस में घट ही जाता है तो कटता ही। अब देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625 माइनस 25 से 2 में गुना, 25 दूना 50 क्यू आर है तो क्यू आर, यहाँ पे 25 है तो 25। अब देखिए संख्या वाले को संख्या के साथ में तो ऐसे भी लिख सकते हैं 625 प्लस से 25 इधर है तो माइनस से 25, इधर में क्या माइनस में 50 क्यू आर, इधर है तो प्लस से 50 क्यू आर, तो यहाँ 50 क्यू आर को इधर लिख सकते हैं। ठीक, 625 में से 25 गया था आपका 600, 1 0 से 1 0, 5 के पारा में 60 आपका आता 12 बार में, तो क्यू आर का मान हो गया 12। चलिए क्यू आर का मान 12 हो गया, तो पी आर का मान निकालना है तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्यू आर बराबर कितना 12 रखने पर। अब बाबू समीकरण 1 कहाँ है आपके सामने है, आप देखें पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का मान कितना 12, 25 में से 12 गया तो 13, तो इसी के साथ जो पता चला कि पी आर का मान कितना हो गया 25 माइनस 12, तो बराबर कितना हो गया आपका 13, और एक हमारा क्यू आर का मान है 12। सब कुछ निकल चुका है, और इसमें कह रहा है 1 नंबर में कि साइन पी, 2 नंबर में कह रहा है कॉस पी, 3 नंबर में कह रहा है आपका टैन पी। ठीक है, साइन पी कॉस पी टैन पी, साइन का फॉर्मूला था पी बटा एच, कॉस का फॉर्मूला था बी बटा एच, टैन का फॉर्मूला था पी बटा बी। तो पी का मान देखिए पी के लिए बताना है, तो यहाँ पे पी पे थीटा बना है, जस्ट सामने वाला पी का मान कितना सामने 12, एच का मान तो हमेशा यही रहता है तो एच का मान आपका है 13। फिर बी का मान, जब पी का मान ये है तो बी का मान अभी के लिए ये हो गया। ठीक है, 5, तो एच का मान कितना है 13, पी बटा बी, तो पी का मान कितना है 12 और एच बी का मान कितना है तो 5। इसी के साथ जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया, और यहाँ पर जो हम लोगों का एनसीईआरटी का 8.1 जो है संपूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, कह सकते हैं संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न को और। चलिए, जिन बच्चों को क्लास अच्छा लगा होगा तो वो बच्चे कमेंट में आप कर सकते हैं कि यस सर अच्छा लगा, समझ में आया। जिन लोगों को समझ में आया जल्दी से कमेंट में हाँ कर दें, यस सर अच्छे से समझ में आया। ठीक है, जिन लोगों को समझ में आया कमेंट करें कि यस सर समझ में आया। ठीक है, क्लास को पूरा आप लोग देखें, आपका बहुत फ़ायदेमंद क्लास है, आपको फ़ायदा होगा ही होगा, श्योर रखिए इस चीज़ के लिए। चलिए लास्ट आपका सत्य असत्य वाला क्या है, सत्य और असत्य वाला।
11 नंबर, सत्य तथा असत्य। चलिए देखते हैं क्या बोला सत्य तथा असत्य में। सत्य तथा असत्य में जो आपका बोल रहा है, सबसे पहला क्या बोला आपका कि tan A का मान, tan A का मान ठीक है 1 से कम होता है। अब आप लोग को बताना है कि tan A का मान जो है 1 से कम होता है या नहीं होता है। अभी आप लोग को बताना है कि tan A का जो मान है 1 से कम होता है या नहीं होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि tan A का मान जो है 1 से कम होता है या नहीं होता। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। tan A का मान जो है 1 से कम होता है या नहीं होता। जल्दी से कमेंट कर दें सभी लोग। tan A का मान 1 से कम होता है या नहीं होता। चलिए आप लोग बताते हैं। तो देखिए tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान आपका 1 होता है, ठीक। tan 60 का मान आपका होता है √3, ठीक। tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। तो √3 का वैल्यू होता है 1 से ज़्यादा होता है। और यहाँ पे बोला कि tan A का मान जो है 1 से कम होता है, मतलब कि ये बात आपका क्या है, असत्य है, ठीक। tan A का मान जो है 1 से कम नहीं होता है, तो आपका असत्य हो गया। दूसरा नंबर में कह रहा है आपका 2 नंबर में कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 सत्य है या असत्य है। तो बाबू याद रखिएगा सेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/B। क्या होता है, H/B। जब H का मान बड़ा हो तो हमेशा याद रखिए आपका क्या हो जाएगा, सत्य। H का मान बड़ा है, देखिए आपके सामने 12 है, मतलब क्या आपका हो गया, सत्य है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में कह रहा है कि cos A, ठीक, cos A कोण A के को सेकेंड, मतलब cos A का जो मान है को सेकेंड होता है या नहीं होता है। तो याद रखिएगा आप लोग जान लीजिए साइन का जो पूरा नाम होता है साइन होता है, cos का जो मान होता है को साइन होता है, tan का जो पूरा नाम होता है टेंजेंट होता है, cosec का जो मान होता है को सेकेंट होता है, ठीक है। सेक का जो मान होता है सेकेंट होता है, और कॉट का जो मान होता है को टेंजेंट होता है। तो इससे क्या पता आप लोग का चल रहा है कि को सेकेंड जो मान है कॉसेक का मान है। यहाँ बोल रहा है कि कॉस का है, मतलब कॉस का बोल रहा है, तो क्या आप लिखेंगे, सत्य असत्य। तो आराम से आप लोग समझ सकते हैं कि कॉस का बोल रहा है मतलब कि गलत बोल रहा है, असत्य है, ठीक है। उसके बाद आपका कह रहा है कॉट और A का गुणनफल है, क्या है, गुणनफल है। तो हमेशा याद रखिएगा कि A जो हमारा है गुना में नहीं होता है, ये जो हमारा क्या है थीटा का वैल्यू है, तो आपका क्या हो जाएगा, असत्य। देखिए cot A, तो ये जो हमारा A है यह थीटा का मान दिया हुआ है, ना कि गुना में। तो हम लोग क्या कहेंगे कि असत्य बात है, जो कह रहा है गलत है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें है एक, किसी भी थीटा के लिए, ठीक, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 सत्य है असत्य। तो देखिए साइन का फॉर्मूला होता है बाबू P/H। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब H का मान बड़ा हो तो सत्य है, और H का मान बड़ा नहीं हो तो क्या होगा, आपका असत्य है। तो H का मान देखिए आपका क्या है, 3 है, मतलब आपको पता चल रहा है कि आपका क्या है, असत्य, क्योंकि H का मान क्या आपका छोटा है, ठीक है। तो H का मान जब छोटा होता है तो क्या बोलेंगे, असत्य। तो इसी के साथ जो है 11 नंबर का 5 क्वेश्चन था, पाँचों क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, क्या सत्य होता है और क्या असत्य होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद भी आपको देखना है तो कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे
थीटा में वृद्धि, थीटा में वृद्धि के साथ टेन थीटा के मान में वृद्धि होता है। सत्य बात है असत्य? तो सत्य है। देखिए 0 के बाद 1/3, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा √3, उससे बड़ा अपरिभाषित। ठीक है, तो और बोल दे थीटा में वृद्धि के साथ कॉट थीटा के मान में वृद्धि होता है या नहीं होता है? तो आपका क्या आ जाएगा? असत्य है, क्योंकि कॉट थीटा मान में वृद्धि नहीं होता है। ठीक, थीटा में जब वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में, साइन थीटा मान में वृद्धि होता है या नहीं होता है? साइन थीटा मान में वृद्धि होता है या नहीं? तो साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का कितना होता है? साइन 90 का मान होता है आपका 1। ठीक है, तो बताइए कि थीटा में वृद्धि के साथ में साइन थीटा मान में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपको पता चल रहा है कि साइन थीटा मान में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? सत्य। अगर वही कह दे थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है या नहीं? वृद्धि होता है या नहीं? तो क्या लग गया? वृद्धि नहीं होता है मतलब कि असत्य है। ठीक, उसके बाद आपका सेक बच गया। ठीक, और एक बच गया आपका कॉसेक। तो ये दोनों जो आपका होमवर्क हो गया, आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, आज जो हम लोगों ने देखा 8.1 देखा, 8.1 त्रिकोणमिति का। थोड़ा लंबा क्लास हो गया, इसलिए आज की क्लास को हम इन करने वाले हैं। त्रिकोणमिति का 8.1 देखा। ठीक, कल के क्लास में 8.2 होगा, इसके बाद 8.3 होगा। रोज़ के क्लास में एक चैप्टर कम से कम आपका खींचा जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी बच्चे आपके आसपास के सभी लोगों को जोड़ने का कोशिश करें। ठीक है, और हमारे फेसबुक पेज को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें। और जिन लोगों को अगर हमसे ऑफलाइन क्लास लेनी है, ऑफलाइन क्लास, तो वो लोग ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। 10th हो, 12th हो, 9th हो या 8th हो। ठीक है, या 7th हो, 6th हो, किसी भी क्लास के बच्चे हों। ठीक है, वो हमसे ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं मरवन में। एड्रेस आपका हो गया मरवन, MOBNO। मोबाइल नंबर आपका हो गया 6207290637। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ब्राइट क्लासेस मरवन। तो वहाँ पर भी जाके आप अपने वीडियो को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो सभी लोग का बस एक ही कोशिश होना चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दबाकर लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो, और दबाकर शेयर करें। धन्यवाद। इसी के साथ जो है आज की क्लास को एंड करते हैं। आज का दिन आप लोग का शुभ हो, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने सपनों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, और तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए, जब तक आप अपने ड्रीम को नहीं पूरा करें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस बाय करता हूँ।